शहर से दूर एक पुराना हवेली जैसा घर था, जहां एक परिवार हाल ही में रहने आया था। रोहित, उसकी पत्नी सिया और उनकी छोटी बेटी मीनू। घर सस्ता था और खूबसूरत भी, लेकिन मोहल्ले में उसकी एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहते थे, उस घर की अटारी में एक शापित गुड़िया है। एक दिन मीनू खेलते खेलते ऊपर की सीढ़ियों से चढ़कर अटारी में चली गई। वहां धूल और जाले से ढकी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसने जैसे ही अलमारी खोली, उसमें से एक पुरानी गुड़िया निकली। फटी पुरानी पोशाक, टूटे बाल और लाल आंखें जो असली सी लगती थीं। मीनू उसे नीचे ले आई और खेलने लगी। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मीनू सोते सोते चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मत काटो। मीनू, मुझे छोड़ दो, मत काटो। सिया और रोहित भागकर उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय गुड़िया के, जो मीनू के सीने पर बैठी थी। अगली सुबह दीवारों पर खून से वो मेरी है लिखा था। मीनू हर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखें सुर्ख और आवाज भारी हो गई थी। सिया को शक हुआ तो उसने गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित, यह कोई आम खिलौना नहीं है, इसमें एक आत्मा बसी है, एक छोटी बच्ची की, जो सालों पहले इसी घर में मारी गई थी। गुड़िया को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन आग उसके पास जाते ही बुझ जाती थी। पंडित ने बताया कि आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा न हो। पंडित, आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा न हो। तब जाकर रोहित ने तहकीकात शुरू की और पाया कि 50 साल पहले इस घर के मालिक ने अपनी नौकरानी की बेटी को छत पर बंद कर दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। उसके मरने के बाद वही गुड़िया उसकी आत्मा का घर बन गई। रोहित ने उस आदमी के वंशज को ढूंढ निकाला और जब वह घर आया, गुड़िया ने खुद को आग लगा ली। जलती गुड़िया की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। उस रात के बाद मीनू फिर कभी नहीं चीखी, लेकिन गुड़िया की जलने की गंध आज भी कभी कभी अटारी से आती है।